Assalamu alaikum. There was a topic being discussed on one of the WhatsApp group where a friend raised a concern that the visa rejection rate for Pakistani people, especially by the friendly countries of Pakistan, like Gulf countries, that has increased a lot. Lot of visas have been rejected without any reasons, and we have a tendency. We raise a concern, and then we immediately put a blame on the current government. So whoever is in the current government, if there is an issue, वी हैव ए टेंडेंसी टू से कि भी ये गवर्नमेंट बिल्कुल खट्टू है, कुछ नहीं कर रही और इनको ये करना चाहिए और इनको वो करना चाहिए. So then I had to do spend some time to do some research. अब इसी तरह एक और दोस्त, he is in Kuwait and he mentioned that the countries like Kuwait and Iraq, they do not prefer the Pakistani workers to come over there. In fact वो prefer करते हैं कि इंडिया से जो है ना वर्क फोर्स आए इन मुल्कों में. तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक तो जो की फैक्टर है वो तो हमारा एटीट्यूड है, और दूसरा वो जो मैंने बात की कि हम लोग कंप्लेन कर देते हैं फॉरेन के, गवर्नमेंट जो है ना कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही इसके अंदर. तो एक इशू जो मुझे आज मिला है स्पेशली फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज जिन्होंने ये कंसिस्टेंटली रेस किया है, वो है बैगिंग इंडस्ट्री. अभी मैंने कुछ रिसर्च की है और मुझे जो फिगर्स पता चली हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कोट दोस फिगर्स बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू क्रॉस चेक, बट दे आर ह्यूज. तो एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से खूब तरक्की कर रही है, वो है बैगिंग इंडस्ट्री. और कुछ लोग 42 बिलियन तक भी कोट करते हैं इसका रेवेन्यू एनुअल, कुछ 32 कोट करते हैं. लेकिन आई एम नॉट श्योर ये फिगर्स किस हद तक करेक्ट हैं और किस तरह से ये आइडियाज जो है ना लोगों ने लिए हैं. बट इट्स अप टू यू, आप खुद चेक कर सकते हैं. इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं और कुछ लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं. अब ये जो बैगिंग का प्रॉब्लम है, ये तो इज एज ओल्ड एज पाकिस्तान. जब से पाकिस्तान है तो बैगर्स भी हैं और इसकी ग्रोथ भी बड़ी तेज चल रही है. और जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री इज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी क्लेवर है. बैगर जो है वो बकायदा ट्रेन होते हैं, फिर जो वो ग्रुप है या जो गैंग है, उनकी अपनी अपनी लोकेशन है. उन्होंने पूरी रिसर्च की होती है कि जो हमारा बैगर्स है वो किस किस लोकेशन पे बैठेगा, ताकि मनी जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो सके. और बकायदा इस पे गैंग्स में फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा बंदा बैठेगा. और इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है. अभी रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनमें एक बंदा जड़ावाला से था और उसके अकाउंट से करोड़ों में पैसे निकले. पता किया गया तो पता चला कि वो बैगर है. फिर मुल्तान में एक बंदे ने इंश्योरेंस करवाई थी, लाइफ इंश्योरेंस, और वो इंश्योरेंस भी करोड़ों में थी. और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तो पता चला कि वो भिखारी है. तो इस तरह की अमाउंट्स हैं. फिर जो गैंग्स हैं, उन वो सबसे पहले कराची प्रेफर करते हैं, क्योंकि कराची का जो है ना एक बैगर जो ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज ए डे कलेक्ट कर लेता है. लाहौर वाला 1400-1500 पे, और इस्लामाबाद वाला बेचारा गरीब रहता है, वो 700-800 पे गुजारा करता है. और कुछ फिगर्स ये भी क्लेम करते हैं कि यानी हर पाकिस्तानी ऑन एवरेज साल में 700-800 रुपया जो है ना ऑन एवरेज बैगिंग इंडस्ट्री को देता है. डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स के भी इस पे बहुत सारी एफर्ट की गई हैं कि इसको डिस्करेज किया जाए और एजुकेट किया जाए लोगों को. लेकिन एक सर्वे मेरे ख्याल में 2010 में किया गया था, जिसमें बेगर्स के इंटरव्यू किए गए थे कि भी आप लोग ये काम क्यों करते हैं, आपको अच्छा काम करें. तो मोर देन 56 पीपल रिफ्यूज टू चेंज देयर प्रोफेशन. उन्होंने कहा था नहीं जी, हम तो यही करेंगे और यही सबसे बेहतर पेशा. अब इसका स्कोप लोकल ही नहीं है, इसका स्कोप भी इंटरनेशनल है. अब तो ऐसे ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, उनके पासपोर्ट बनवाते हैं, वीजे लगवाते हैं और उनको बाकी मुल्कों में बेचते हैं. और उनमें टॉप पे सऊदी अरब है, फिर ईरान और इराक है, क्योंकि इन तीनों मुल्कों में मजहबी इज्तिमात हैं, मजहबी जगह हैं, और वहां पे जो है ना ये लोग फिर बकारी बनते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं खूब. और गल्फ भी जो है ना, बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, दुबई शुबई, ये स्टेट्स, इनमें भी बहुत लोग जाते हैं. और अब तो जापान जो है ना, ये इंडस्ट्री हमारी तरक्की करके पहुंच गई है. अब इस पे हुआ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है. पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑफिशियल कंप्लेंट्स इन मुल्कों से बड़े अरसे से आ रही है. सऊदी अरब ने बहुत कंप्लेंट किया और हमारे लोग उमरा करने जाते हैं, वहां पे गायब हो जाते हैं और फिर भिखारी बन जाते हैं, पैसे मांगते हैं. ईरान, इराक और बाकी मुल्कों ने काफी अरसे से कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी सीरियसली एक्शन नहीं लिया. उसकी एक तो बड़ी रीजन ये है कि पैसा मुल्क में आता है. तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को पैसा चाहिए, वो बकारियों से आए या एंटरप्रेन्योर से आए या जो टेक्नोलॉजी से उससे आए. तो इसलिए शायद गवर्नमेंट ने कुछ कान नहीं धरे इस पे. लेकिन ये प्रॉब्लम फॉर डेकेड्स जो है ना वो नोन रही है, एंड नॉट सीरियस एक्शन वाज टेकन.
لیکن پچھلے ابھی جو کچھ رپورٹس آئی ہیں جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق کم سے کم پچھلے 2-3 سال سے کافی سخت ایکشن کیے گئے ہیں اس میں. اب جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں پاکستان کی وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں آلموسٹ آن ڈیلی بیسس. اور اگر ان کو شک پڑ جائے کہ اس جہاز میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی گینگ سے باقاعدہ بکاری بننا جو ان کی انٹینشن ہے یا جو وہ اس کرائٹیریا سے بلونگ کرتے ہیں, تو اب وہ لوگ آف لوڈ کر لیتے ہیں ایروپلین کے اندر بیٹھے ہوئے جہاز سے جا کے. اور تقریباً 44,000 بیگرز جو ہے نا پچھلے 2.5 سال میں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو آف لوڈ کیا گیا ہے, یا ان کے پاسپورٹ یا ویزے تک بھی کینسل کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک نیوز ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اکتوبر 1 2023 یعنی 1 سال پہلے 16 بیگرز ایک ہی فلائٹ سے جو سعودی عرب جا رہی تھی لاہور سے, اس میں سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آف لوڈ کیا گیا ہے. تو پوائنٹ میرا یہ تھا کہ ہم لوگ جو فوراً ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی یا یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا, اس میں ہمارا اپنا سوسائٹی کا رول بھی تو بہت اہم ہے نا. اب یہ جو بیگنگ کی انڈسٹری ہے اب یہ گورنمنٹ تھوڑی چلاتی ہے, گورنمنٹ تھوڑی انکریج کرتی ہے, تو ہمارے ہی لوگ ہیں جو یہ گینگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ہی لوگ ہیں جو 700-800 روپیہ ہر سال آن ایوریج بکاریوں کو دیتے ہیں, اور جس سے وہ انکریج ہوتے ہیں اور یہ انڈسٹری چلتی ہے. So the key role is instead of raising a concern and immediately putting a blame on the government, I think we need to do a little bit of research and see what is our role as an individual, اور ہم کیا وہ اپنا رول پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. So that was my point of the day. Please share if you have more information on it, and we can discuss further.